हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लॉजिक वर्ल्ड में। माना जाता है कि लॉर्ड जगन्नाथ में लॉर्ड विष्णु के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि भद्र महीने के दौरान लॉर्ड जगन्नाथ को लॉर्ड विष्णु के वामन अवतार के रूप में पूजा जाता है और तो और उन्हें लॉर्ड विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। लॉर्ड जगन्नाथ से ऐसे कई रहस्य जुड़े हुए हैं जिसका सोर्स लॉर्ड जगन्नाथ द्वारा विराजित पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में है। आज हम जानेंगे उन्हीं कुछ रहस्यों के बारे में जो साइंस या लॉजिकल तरीके से देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। अन्य 3 धाम है नॉर्थ हिमालय में स्थित बद्रीनाथ धाम, वेस्ट कोस्ट में स्थित द्वारका और साउथ इंडिया में स्थित रामेश्वरम। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु चारों धामों में ट्रैवल करते हैं और भोजन के लिए वो जगन्नाथ धाम आते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ धाम मंदिर में लॉर्ड जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां विराजमान है। जहाँ पे अन्य मंदिरों में मेटल या पत्थरों की मूर्तियां स्थापित है, वहीं पे जगन्नाथ मंदिर में लकड़ियों की मूर्तियां विराजमान है। दोस्तों, इन मूर्तियों को लेकर कई रहस्य है। इन मूर्तियों को हर 12 सालों में बदलते हैं। हर 12 सालों के बाद नई लकड़ी में से लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्ति बनाई जाती है, जिससे पुरानी मूर्तियों को बदल दिया जाता है और इस पूरी प्रोसेस को गोपनीय तरीके से कंडक्ट किया जाता है। जिस दिन इन मूर्तियों को बदला जाता है, उस दौरान पूरी शहर की बिजली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा काट दी जाती है। मंदिर के आसपास की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए पूरे मंदिर को सीआरपीएफ के सैनिकों के द्वारा घेरे में लिया जाता है और इस मंदिर में किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है और इसके बाद यहाँ के सबसे बड़े पुजारी को इन मूर्तियों को बदलने की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन मंदिर के अंदर जाने से पहले पुजारी की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। इस सेरेमनी को देखने की इजाजत किसी को भी नहीं होती, खुद उस पुजारी को भी नहीं। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुजारी पुरानी मूर्तियों में से कुछ पदार्थ निकालते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और इसे नई मूर्ति में रख देते हैं। यह परंपरा मंदिर की स्थापना से चली आ रही है, जो आज भी कायम है। इस अनजान पदार्थ की गोपनीयता इस हद तक सिक्योर की जाती है कि मूर्ति बदलने वाले पुजारी को दस्ताने पहनाए जाते हैं, ताकि वो ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति में से नई मूर्ति में रखते समय छू कर भी महसूस ना कर सके। जिन पुजारियों ने इस कार्य को संपन्न किया है, उनका कहना है कि ब्रह्म पदार्थ को हाथ से छूकर उनको महसूस हुआ कि कोई जीवित चीज खरगोश की तरह उनके हाथों में उछल रही हो। इसके पीछे के तथ्य के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया, तब उनका शरीर तो पंच महाभूत में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय जीवित और उसी अवस्था में धड़कता रहा। कहते हैं उनका हृदय आज भी सुरक्षित है और लॉर्ड जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर उसी अवस्था में धड़क रहा है। ब्रह्म पदार्थ के रूप में जिसे पुरानी मूर्ति में से नई मूर्ति में रखा जाता है, वो और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय है। कहा जाता है कोई व्यक्ति यदि इसे देख लेगा तो उसकी मृत्यु कुछ ही पलों में हो जाएगी। इसीलिए इस परंपरा को काफी गोपनीय तरीके से किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मुझे और मेरी टीम को लाइक बटन दबाकर मोटिवेट कर सकते हो। और भी रहस्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जगन्नाथपुरी के मंदिर की एक और रहस्य बात यह है कि कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता और ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठा हुआ दिखाई देगा, और इसीलिए जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी प्लेन, चॉपर या हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं है। लॉजिकल तरीके से देखा जाए तो आज भी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी या परिंदे क्यों नहीं उड़ते, वो आज तक एक रहस्य है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। इस मंदिर में अंदर जाने के लिए कई प्रवेश द्वारों में से एक है सिंह द्वार। समुद्र किनारे के नजदीक स्थित होने के कारण यहाँ पर समुद्र की लहरों की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति सिंह द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो समुद्र की लहरों की आवाज आनी बंद हो जाती है। यानी कि सिंह द्वार से केवल एक कदम मंदिर के अंदर लेने से समुद्र की लहरों की आवाज आनी बिल्कुल बंद हो जाती है और मंदिर के अंदर कोई भी आवाज नहीं आती। और जैसे ही कोई व्यक्ति सिंह द्वार से एक कदम बाहर रखता है तो उसको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। इसको लॉर्ड जगन्नाथ की माया कहा जा सकता है, क्योंकि लॉजिकली इसके पीछे क्या रीजन है ये आज भी एक रहस्य है। जगन्नाथ मंदिर काफी बड़े एरिया में बना हुआ है और इस मंदिर के सबसे बड़े शिखर की परछाई दिन में कभी नहीं बनती। 65 मीटर लंबे इस शिखर की परछाई दिन में किसी भी समय ना बनना लॉजिकली
लॉजिकली एक रहस्य है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है। इस चक्र की खास बात यह है कि इसको किसी भी दिशा से देखा जाए तो ऐसा आभास होता है कि इसका मुख आपकी तरफ है। ऐसा क्यों होता है, ये भी लॉजिकली एक रहस्य है। इन सब के अलावा एक और रहस्य की बात यह है कि मंदिर के शिखर पे लगी हुई ध्वजा यूं तो लॉजिकली हवा के साथ उड़नी चाहिए, लेकिन यह ऐसा नहीं होता। मंदिर के शिखर पे लगी हुई ध्वजा हवा की विपरीत दिशा में उड़ती है। ध्वजा के हवा की विपरीत दिशा में उड़ने का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, मंदिर के शिखर पे लगी हुई ध्वजा को हर शाम को बदलने की परंपरा है। कहा जाता है अगर किसी शाम को ध्वजा को ना बदला जाए तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों है, ये भी एक रहस्य है। भगवान विष्णु खुद यहाँ भोजन के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पे भव्य रसोई स्थित है। इस रसोई से जुड़ी रहस्य की बात यह है कि प्रसाद के लिए यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं, फिर भी मंदिर में कभी ना भोजन की कमी हुई, ना ही भोजन व्यर्थ गया। मंदिर में पूरा दिन भक्तजनों को प्रसाद बांटा जाता है, लेकिन जैसे ही मंदिर का प्रवेश द्वार बंद करने का समय आता है, वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है। अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता। इसे लॉर्ड जगन्नाथ की माया कहा जा सकता है। इस मंदिर और रसोई से जुड़ा एक और रहस्य ये है कि मंदिर में प्रसाद चूल्हे पे 7 बर्तनों में पकाया जाता है। इन 7 बर्तनों को चूल्हे पे एक के ऊपर एक चढ़ाया जाता है, लेकिन रहस्यमय तरीके से ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद सबसे जल्दी बनकर तैयार होता है और नीचे रखे बर्तन में लास्ट में। यूं कहे तो लपटों से सबसे दूर रखा प्रसाद सबसे पहले बनता है और लपटों से सबसे नजदीक रखा प्रसाद सबसे आखिर में। लॉजिकली ये कैसे पॉसिबल है, ये भी एक रहस्य है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और नए नॉलेजेबल कंटेंट आप तक पहुंचा सके।